हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव। तो दोस्तों फाइनली सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आ चुका है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। तो इसी के बारे में दोस्तों हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इस सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे और इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये जो आप सैंपल पेपर देख पा रहे हैं, ये फिजिकल एजुकेशन का लेटेस्ट सैंपल पेपर है जो कि सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इस सैंपल पेपर में टोटल 5 सेक्शंस हैं और 37 क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए में दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों 1 मार्कर्स हैं। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों 2 मार्कर्स हैं। सेक्शन सी में दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हैं। और सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस है वो 4 मार्कर्स क्वेश्चंस है। और सेक्शन ई में जो क्वेश्चन है वो दोस्तों 5 मार्कर्स क्वेश्चंस है। और दोस्तों जो इस पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 3 आवर्स का। और दोस्तों ये जो पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का है। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों हमारा सेक्शन ए। सेक्शन ए में दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों हमारा आइडेंटिफाई द आसना। मतलब दोस्तों हमें एक आसना दिया हुआ है जिससे दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि ये कौन सा आसना है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये जो आसना है ये धनुरासना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच आसना अमंग दीज कैन बी डन जस्ट आफ्टर हैविंग मील। मतलब दोस्तों कौन सा आसना हम खाना खाने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वज्रासना। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा अ पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स न्यू कंसेप्ट्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस आर कैटेगराइज्ड एज। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बिग फाइव थ्योरी में से है। तो दोस्तों वो जो पर्सन है वो दोस्तों ओपननेस की कैटेगरी में लाई करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा कार्टविल इन जिम्नास्टिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। जिम्नास्टिक्स में कार्टविल जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो वो दोस्तों एग्जाम्पल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। फोर्थ है हमारा स्लो ट्विच फाइबर आर डैश इन कलर। मतलब दोस्तों जो स्लो ट्विच फाइबर है उसका क्या कलर होता है। तो दोस्तों जो स्लो ट्विच फाइबर है उसका कलर होता है रेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा जंपिंग ऑन द स्पॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है आइसोटोनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्ट्रेंथ। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसे कहा जाता है ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इन लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू इट्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों हमें एक असर्शन दे रखा है और एक रीजन दे रखा है। असर्शन पढ़ लेते हैं। Intrinsic motivation has long-term benefits. Reason as factors behind it are naturally pursuing actions that provide fun, pleasure, fulfillment और challenge। उसके बाद दोस्तों हमें इसमें कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कार्बोहाइड्रेट्स विच आर soluble इन वाटर एंड क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ माइक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा माइक्रो मिनरल नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच आसना इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग हाइट। इनमें से कौन सा आसना हेल्पफुल है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टाड़ासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 17 टीम्स। अगर दोस्तों 17 टीम्स है तो हमें दोस्तों कितनी बाइज देनी पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द नॉकआउट टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड इफ देयर आर 15 टीम्स। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वॉचिंग अदर्स प्ले एंड एंजॉय विच इज टर्न मोटिवेट्स द चाइल्ड विद स्पेशल नीड टू पार्टिसिपेट इज अ पार्ट ऑफ विच काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि दोस्तों मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों हमें एक तरफ दे रखे हैं गरुदासना गोमुखासना चक्रासना और नौकासना। और दोस्तों हमें दूसरी तरफ दे रखा है राउंड शोल्डर लॉर्डोसिस बो लेग्स और नॉकनीज। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैच द फॉलोइंग का दोस्तों क्वेश्चन है ये भी जिसमें दोस्तों हमें एक तरफ दे रखा है चेयर स्टैंड टेस्ट आर्म कर्ल टेस्ट बैक स्क्रैच टेस्ट 6 मिनट वॉक टेस्ट। और दूसरी तरफ हमें दे रखा है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एरोबिक इंड्योरेंस अपर बॉडी स्ट्रेंथ और अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन इज नोन एज। तो ये तो दोस्तों हमें पता ही है इसको दोस्तों हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सेक्शन नंबर ए को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम दोस्तों सेक्शन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन नंबर बी में सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है मस्कुलर सिस्टम पे। ऐसे हमें 4 पॉइंट्स को लिखना है। तो ये सब दोस्तों मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी।
अगर आपने दोस्तों हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर दोस्तों आपके सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो दोस्तों आप अच्छे से वीडियोस को देख सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ टॉक बाय एथलीट्स इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों सेल्फ टॉक के क्या-क्या 4 बेनिफिट्स होते हैं, इसको दोस्तों हमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिस्ट डाउन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। मतलब दोस्तों हमें फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड के क्या-क्या 4 एडवांटेजेस होते हैं, इसको अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। मतलब दोस्तों हमें कोई भी 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज को यहाँ पर लिखना है और उनके एग्जांपल्स भी अच्छे से समझाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फ्लेमिंगो टेस्ट। मतलब दोस्तों जो हमने फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट को देखा था उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इस चीज़ को दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट शुड बी द बेसिक न्यूट्रिएंट इन अ वेट लिफ्टर्स डाइट एंड वाई। मतलब दोस्तों वेट लिफ्टर्स की डाइट में क्या क्या बेसिक न्यूट्रिएंट होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, इसको दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर सी। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों सेक्शन नंबर सी का वो है दोस्तों हमारा, क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग एनी 6 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। मतलब दोस्तों फिजिकल एक्टिविटीज़ का चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या क्या एडवांटेजेस है, कोई भी हमें 6 एडवांटेजेस को माइंड मैप बनाकर अच्छे से समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स टाइप। मतलब दोस्तों हमें बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और हमें दोस्तों इनके जो टाइप्स है इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिफाइन बाई, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गिविंग बाई विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मतलब दोस्तों हमें बताना है कि बाई क्या होता है और बाई को देने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो दोस्तों 5 रूल्स होते हैं, इसे भी दोस्तों हमें अच्छे से इधर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेक अ टेबल एक्सप्लेनिंग एनी 3 पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बिग 5 थ्योरी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब दोस्तों हमें 3 पर्सनैलिटीज़ जो कि बिग 5 थ्योरी में होती है, वैसे तो दोस्तों बिग 5 थ्योरी में 5 पर्सनैलिटीज़ होती है अलग-अलग, लेकिन उनमें से हमें कोई भी 3 पर्सनैलिटीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझाना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन एनी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। तो मैंने दोस्तों ये सब चीज़ अपनी वीडियोज़ में बता रखी है ऑलरेडी। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों हमें कोई भी 3 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को बताना है जो कि स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फीमेल एथलीट्स ट्रेड, एक्सप्लेन एनी 2 इन ब्रीफ। मतलब दोस्तों फीमेल एथलीट्स ट्रेड क्या होता है और दोस्तों उनमें से कोई भी 2 हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर डी। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमें एक पिक्चर का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दोस्तों नीचे सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन सेकंड राउंड आर। मतलब दोस्तों ये जो हमें पिक्चर दे रखा है इसमें सेकंड राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस होने चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 8। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला दोस्तों मैंने आपको हमारी वीडियो में बता रखा था, क्या होता है, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फोर्थ राउंड इन दिस केस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज। मतलब दोस्तों इस पिक्चर में जो आपको फोर्थ राउंड दिख रहा है और वहाँ पर जो मैचेस हो रहे हैं इस केस को क्या कहा जाएगा। तो इसको दोस्तों सेमीफाइनल कहा जाता है, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बाइस। मतलब दोस्तों नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम्स। उसके बाद दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जो कि है, लिस्ट डाउन एनी 4 कमिटीज वर्किंग ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रूल। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सबसे पहले चैप्टर से आया हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स में से। जो कंपटीशन चल रहा होता है उस समय कौन कौन सी कमिटीज़ काम कर रही होती है, उनमें से किसी 4 कमिटीज़ का हमें रोल अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 32, द टीचर्स एज वेल एज कोचेस ऑलवेज मेक देयर बेस्ट एफर्ट्स to improve the performance of their students in various competitive games and sports. They can help to improve the performance of students if they have adequate knowledge of biomechanics. मतलब दोस्तों जो टीचर्स होते हैं और जो कोचेस होते हैं वो दोस्तों अपना बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव गेम्स या स्पोर्ट्स में। और वो दोस्तों स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं अगर दोस्तों उन्हें बायोमैकेनिक्स की पर्याप्त नॉलेज होगी तो। उसके बाद दोस्तों में नीचे 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, एक क्रिकेट का है, एक फुटबॉल का है। उसके बाद दोस्तों में नीचे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मोर फोर्स वन एक्सर्ट्स ऑन द डाउनवर्ड बाउंस द हायर द बॉल बाउंसेस इनटू द एयर, विच लॉ इज दिस स्टेटमेंट बीइंग रेफर टू। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये थर्ड लॉ को रेफर कर रहा है, न्यूटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अमंग द अबव गिवन पिक्चर्स न्यूटन थर्ड लॉ इज डिपेक्टेड इन।
मतलब दोस्तों इन दोनों पिक्चर्स में से न्यूटन थर्ड लॉ कौन से पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है? तो दोस्तों फर्स्ट पिक्चर में डिपिक्ट हो रहा है न्यूटन का थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज, मतलब दोस्तों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको दोस्तों हम और क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको दोस्तों हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज, तो ये दोस्तों आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, इसको दोस्तों हम काइंसोलॉजी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें और में भी एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन है अ हायर जंपर कैन जंप हायर ऑफ अ सॉलिड सरफेस बिकॉज इट अपोजेज हिज और हर बॉडी विद एज मच फोर्स एज ही और शी इज एबल टू जनरेट, दिस एग्जाम्पल रेफर टू विच लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को रेफर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स along with the factors increasing equilibrium। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 33 क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों हमारा, इन रिलेशन टू द पिक्चर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हमें दोस्तों कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट इज़ द मिशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो पहला डायग्राम है ये दोस्तों स्पेशल ओलंपिक्स का डायग्राम है, इसका मिशन जो होगा उसे दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोस्तों जो पहला ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या मोटो है, मतलब दोस्तों जो पहला पिक्चर है वो दोस्तों कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने अभी आपको बताया स्पेशल ओलंपिक्स का है दोस्तों ये, तो दोस्तों इसका क्या मोटो है इसे दोस्तों हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंटिल 1965 द गेम्स इन द सेकंड पिक्चर वर नोन एज, तो इसका आंसर होगा दोस्तों इंटरनेशनल साइलेंट गेम्स या फिर इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सेकंड पिक्चर गेम्स आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स, मतलब दोस्तों जो सेकंड पिक्चर में जो हमें ऑर्गेनाइजेशन दिख रही है वो दोस्तों कितने साल बाद अपने गेम्स को कंडक्ट कराती है, तो दोस्तों हर 4 साल बाद कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्वेश्चन फॉर विजुअली इंपेयर्ड, मतलब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन पैरालंपिक्स इंक्लूडिंग इट्स ओरिजिन डिस्क्राइबिंग द वेरियस कैटेगरीज एंड क्राइटेरिया, मतलब दोस्तों हमें पैरालंपिक्स के ओरिजिन के बारे में लिखना है, इसके क्या क्या वेरियस कैटेगरीज है, क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सब चीज़ के बारे में हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट सेक्शन है दोस्तों हमारा सेक्शन नंबर ई, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम, मतलब दोस्तों हमें कोई भी 4 आसना लिखने हैं जो कि अस्थमा के प्रिवेंशन में हेल्प करते हैं, उन चारों आसना के हमें प्रोसीजर लिखने हैं और हमें दोस्तों उसका एक स्टिक डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेक अ टेबल ऑफ टेस्ट आइटम्स लिस्टेड अंडर फिटनेस टेस्ट बाय SAI एज ग्रुप 9 to 18 along with the objectives of conducting them, explain the administration of any one of them 9 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए, तो उनके लिए दोस्तों साई ने कौन कौन से फिटनेस टेस्ट को डेवलप करा है, उन फिटनेस टेस्ट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसको हमें लिखना है और उनमें से दोस्तों हमें किसी भी एक टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी अलोंग विद इट्स टाइप, मतलब दोस्तों हमें फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और उसके टाइप्स को भी हमें बताना है। एक्सप्लेन एनी टू मेथड्स यूज टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी, और हमें दोस्तों कोई 2 मेथड्स भी बताना है जिससे हम फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स, मतलब दोस्तों हमें बताना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है और कौन कौन से 2 फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं और हमें दोस्तों स्पोर्ट्स के एग्जांपल की हेल्प से इसे एक्सप्लेन करना है। तो यही दोस्तों पूरा सैम्पल पेपर था, लेटेस्ट सैम्पल पेपर जो कि CBSE के द्वारा आया हुआ था 2022 टू 23।